दोस्तों वीडियो देखें उससे पहले आप लोगों से एक सवाल है मेरा। ये बताइए मुझे, क्या भारत में आने वाली विदेशी लड़कियां अपने आप को सुरक्षित महसूस करती हैं कि नहीं करती हैं? दरअसल क्या है ना, देखो, जब भी कोई इंडिया आने चाहता है ना, तो भाई सबसे पहले ये रीजन पहले तलाशता है कि भारत क्या सुरक्षित है भी कि नहीं। क्या है ना कि इस पर एक मैक्सिकन लड़की ने वीडियो बनाया है, जो कि इंडिया घूमने आई हुई थी। उन्होंने विस्तार से बताया है कि भाई भारत दरअसल में सुरक्षित है या नहीं। तो चलिए देखते हैं उनका ये वीडियो। भारत खबरों में दिखाए जाने से कहीं ज्यादा सुरक्षित है। मैं मानती हूँ कि भारत में लैंगिक समानता को लेकर चलो बहुत कुछ देखते ठीक हैं करने की जरूरत है। क्या विचार हैं आपके। हाँ, मुझे अब जाना होगा। मेरी सवारी आ गई है। मैं आपको दिखाऊंगी कि मैं शहर में कैसे घूमती हूँ, लोगों से कैसे मिलती हूँ और कौन से पल अच्छे लगते हैं और कौन से नहीं, क्योंकि मुझे लगता है कि आपके लिए पूरी बाइक तस्वीर देखना टैक्सी जरूरी है, इंडिया सिर्फ में भी सही पहलू चलती नहीं। है। ठीक है, यह सुरक्षा वीडियो पहले से ही थोड़ा जोखिम भरा है। यह मेरी पूरी यात्रा में सबसे ज्यादा जोखिम भरा मोटर राइड था। हम चौराहे पर रुके और पूरी रफ्तार से गाड़ी चलाते हुए सड़क की विपरीत दिशा में जा रहे थे, लेकिन कोई बात नहीं, इसका सुरक्षा और महिलाओं या उन सभी चीजों से कोई लेना देना नहीं है जिनके बारे में मैं आपसे बात करना चाहती सही हूँ। है। मैं पूरे दिन फातिमा के साथ रहूंगी, क्योंकि वह भारत में $10 में आप क्या क्या कर सकते हैं, इस पर एक वीडियो बना रही है। इस बीच मैं फातिमा। आपको भारत में सुरक्षा के बारे में सब कुछ बताऊंगी। मुझे मोजिटो लाइम सोडा मिला है। मुझे इस तरह के आर्टिफिशियल फ्लेवर बहुत पसंद है। मुझे पता है कि यह सबसे अच्छा नहीं है, लेकिन मुझे यह पसंद है। जब मैंने इसे पहली बार लिया था तो इसमें सिर्फ एक आइस क्यूब था, तो मैं वापस गई और मैंने कहा, क्या मुझे थोड़ी और आइस मिल सकती है, और उन्होंने खुशी खुशी मुझे कुछ दिया, अपने हाथों से बहुत सारी छोटी छोटी आइस क्रश चीजें उठाकर और उन्हें इस तरह रखकर। यह एक अनुभव है। मुझे लगता है कि आप अज्ञानता के आनंद में बहुत खुश हो सकते हैं। चलिए सीधे मुद्दे अज्ञानता पर के आते हैं। आनंद में। मुझे नहीं सही लगता बात है। और मुझे नहीं लगता कि भारत में पर्यटकों या महिला यात्रियों को चोरी, हिंसा या यहाँ तक कि उत्पीड़न का खतरा कई अन्य देशों की तुलना में अधिक है। जैसा कि मैंने कहा, मैं यह नहीं कह रहा हूँ कि भारत में कोई लैंगिक असमानता नहीं है और इस पर कई मोर्चों पर ध्यान देने की आवश्यकता है, लेकिन यह समझना भी ध्यान क्या बहुत है, इतनी महत्वपूर्ण है कि डाइवर्सिटी, भारत के मामले में इतनी मीडिया काफी कल पक्षपाती है। रूढ़िबद्धता और पॉपुलेशन लेके सनसनीखेज बैठे हैं, बातें तो होती कुछ हैं। तो समझने की बात है। 2012 में एक लड़की की हिंसक उत्पीड़न की घटना में जान चली गई थी। उसके बाद से देश को मीडिया में काफी नकारात्मक प्रतिक्रिया मिली है, अरे 1.5 अरब उसके की बाद से आबादी देश में है। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इस अपराध को सनसनीखेज बनाने और इस तरह के देश में महिलाओं के साथ होने वाली हर चीज को उजागर करने के लिए काफी चर्चा हुई है। ऐसा क्या है, आप जानते ही हैं कि एक विकासशील देश जिसकी आबादी बहुत ज्यादा है, अलग अलग संस्कृतियाँ, अलग अलग परंपराएं, अलग अलग पहनावे, अलग अलग रंग। यह खबर भारत के बाहर के लोगों की इस देश के बारे में धारणा बदल रही है, और मुझे ऐसा लगता है कि इससे भारत भारतीय यात्रियों के लिए दूसरे देशों की तुलना में कहीं ज्यादा खतरनाक लगने लगा है। और ये सारी खबरें एक वैश्विक समस्या पर से ध्यान हटा रही हैं, जो है पूरी दुनिया में महिलाओं के प्रति हिंसा और असमानता। सच्चाई यह है कि दुनिया के किसी भी देश में महिलाएं 100% वो सुरक्षित तो नहीं सही हैं, है, और ये आपको बात भी ऐसे है। देश या जगह पर बिल्कुल भी नहीं जाना चाहिए जहां आप सुरक्षित महसूस न करें। तो चलिए मेरे अनुभव के बारे में बात करते हैं। मैं पहली बार भारत आई हूँ। इस बार मैं 1 महीने से यहाँ हूँ। मेरा अनुभव कैसा रहा, मैंने क्या क्या सहा है, क्या मैं सुरक्षित महसूस करती हूँ? छोटी सी कहानी, हाँ, मैं सुरक्षित महसूस करती हूँ, लेकिन यह उससे कहीं ज्यादा जटिल है। यह एक सीधी सादी हाँ है। हालांकि मैं ये जरूर कहूंगी कि मैं दूसरे देशों में असुरक्षित महसूस करती हूँ। जैसा कि आप देख सकते हैं, लोग मुझे हर समय घूरते रहते हैं। नमस्ते। तो एक महिला के तौर पर भारत में यात्रा करने का आपका अनुभव कैसा रहा है? ईमानदारी से कहूँ तो अब तक का अनुभव बहुत अच्छा रहा है। तो मेरे कुछ बहुत अच्छे अनुभव रहे हैं। जब मैं खो जाती थी तो लोग अच्छा मेरे रहा पास तो आते थे क्या और मदद की पेशकश करते थे। तो कहने को कुल है। मिलाकर मुझे लगता है करो कि यह करो बहुत करो। अच्छा था। साथ ही मैं नहीं बहुत खुशकिस्मत होती हूँ है कि मेरे प्रो साथ मेरा बॉयफ्रेंड वो है। नहीं तो कहूँगे अगर मुझे लगता है कि मैं प्रोपोगंडा, सुरक्षित लेकिन महसूस नहीं प्रोपोगंडा ही करूंगी तो बोलते मैं हैं। उसे वहीं छोड़ देती हूँ। तो क्या आपका मतलब है पाकिस्तानी कि मेरा बचाव प्रोपोगंडा करो? हो हाँ, गया है तो। मेरा मतलब है कि कृपया मेरा बचाव करो। लेकिन कुल मिलाकर मुझे लगता है कि यह एक बहुत अच्छा अनुभव रहा है। लेकिन मैं अभी तक केवल जयपुर गई हूँ, इसलिए मैंने अन्य शहरों का अनुभव नहीं किया है। मैं यहाँ से अभी आगरा जा रही हूँ। अच्छा है, लेकिन मैं आगरा ईमानदारी से का शिकायत नहीं कर सकती। हाँ, ताजमहल। क्या आपको ऐसा लगा है कि आप किसी खतरनाक जगह पर गई हैं या आपको चोरी, हिंसा या ऐसा कुछ हो सकता है? अब तक के आपके अनुभव में ऐसा नहीं है। मुझे लगा कि कुछ ऐसी जगहें हैं जहां आपको
अपने सामान का ध्यान रखना पड़ता है और मैं अपनी बड़ी जेबों और बैग को पकड़े हुए हूँ। हाँ, लेकिन मुझे लगता है कि अगर आप वहाँ सिर्फ परेशानी की तलाश में नहीं जा रहे हैं, सच्ची। आप ऐसे कपड़े नहीं पहन रहे हैं जो यहाँ भड़काऊ लग सकते देखो कपड़े हैं। पहनना मुझे यार लगता है वो कि तो आप अभी ठीक भी है, रहेंगे। मेरे यहाँ आ बढ़िया, जाओ तो आपका यार बहुत बहुत भड़काऊ धन्यवाद। लगेगा। धन्यवाद। तो सच हम में अभी ये अभी तो इस इलाके में पहुँचे हैं जहाँ आप एक हिंदू थोड़ी मंदिर के लिए वहाँ की चढ़ावा खरीद सभ्यता सकते भी, हैं। वहाँ का यहाँ एक पहनावा भी मंदिर भरा फॉलो कर हुआ लो है, भाई। लेकिन हम इस इलाके से चढ़ावा खरीद रहे हैं ताकि हम उसे जयपुर के दूसरे सबसे प्रतिष्ठित मंदिर बिरमंदर ले जा सके। हमें जो चढ़ावा मिला है वह एक विदेशी के लिए ठीक है और हमें लगा कि ऐसा करना एक बहुत ही दिलचस्प अनुभव था और बहुत से स्थानीय लोग हमें ये चुनने में मदद कर रहे थे कि कौन सा चढ़ावा किसके लिए है, क्योंकि जाहिर तौर पर यह चढ़ावा सिर्फ इस मंदिर के गणेश के लिए है, लेकिन दूसरा मंदिर किसी और भगवान के लिए है और आप उस मंदिर के अंदर मिलने वाली खास मिठाइयाँ खरीदते हैं। जैसा कि मैंने बताया, मुझे सीढ़ियों से बहुत ज्यादा धक्का लगता है। सिर्फ पुरुष ही नहीं, महिलाएं, लड़कियां, बच्चे, गाय भी। आपको इसकी आदत डालनी होगी क्योंकि भारत और दूसरे देशों में लोग मुझे घूरते हैं, लेकिन मुझे यकीन है कि घूरते कैमरे में हैं। मेरी हर हरकत अरे रिकॉर्ड घूरना होने से क्या घूरने है वालों की यार, तादाद बढ़ जाती है, क्योंकि थोड़ा मुझे अलग सिर्फ नजर भारत में आओ ही तो नहीं, घूरेंगे दुनिया लोग, भर में हर देखते जगह हैं घूरा ये जाता बोलो है। घूरना लेकिन क्या यहाँ है। जब मैं रिकॉर्डिंग नहीं कर रहा होता हूँ तब भी लोग मेरे मुझे सामने घूरते हैं, हाथी आ क्योंकि जाए मैं तो एक विदेशी देखूंगा हूँ। ना। मुझे पूरा यकीन है कि मेरी त्वचा कोई के नया रंग की व्यक्ति वजह से आता भी है तो बहुत कम लोगों ने चलता है विदेशियों को यार, देखा इसमें है। कुछ अगर मैं गोरा होता तो शायद लोग मुझे और भी ज्यादा घूरते। गोरी त्वचा हमेशा ध्यान खींचती है और इस ध्यान से आप थोड़ा गोरी परेशान हो त्वचा सकते हैं। ध्यान कभी खींचती है। कभी ऐसा जरूर होता है, लेकिन हमेशा बुरा ध्यान नहीं होता। लोग किसी और चीज से ज्यादा उत्सुक होते हैं। हम अभी अभी मंदिर से प्रसाद चढ़ाकर बाहर आए हैं। मैंने ऐसा पहली बार किया है, तो हमने मिलकर यह किया। पैटी ने प्रसाद पहुंचाया और फिर उन्होंने नारियल बांटा। उन्होंने प्रसाद। फूलों की माला दी। उन्होंने एक मिठाई दी और उन्होंने हमें बाकी मिठाइयाँ वापस कर दी और हमें मंदिर में लाल धागा बांधना था और मुझे बस इतना ही पता है। यह एक बहुत ही दिलचस्प अनुभव था। मैं बस टहल रही थी और वे मंदिर के बगल में एक नई कार को आशीर्वाद दे रहे थे। यह बहुत ही दिलचस्प कार है। को मैंने ऐसा आशीर्वाद, पहले कभी तो नहीं पूजा देखा हो था और रही यह थी। समझ में आता है, खासकर भारत में गाड़ी चलाते समय। क्या आप देख सकते हैं कि बहुत घूरना पड़ता है। नमस्ते लड़कियों, क्या मैं आपसे एक सवाल पूछ सकती हूँ? सॉरी दोस्तों। तो मैं वास्तव में भारत में पूछ लो, सुरक्षा क्या के जाता बारे है। में एक वीडियो बना रही हूँ ताकि लोगों को यहाँ आने के लिए प्रोत्साहित किया जा सके, क्योंकि मुझे लगता है कि मीडिया इसे वास्तविकता से भी बदतर बना रहा है। तो एक भारतीय महिला के तौर पर सुरक्षा के बारे में आप कैसा महसूस करती हैं? पूरी तरह से ईमानदार रहिए, ठीक है? मैं यह कहना चाहती हूँ कि भारत ऐसा है जिसे हम दोनों का मिश्रण कह सकते हैं। आपको सुरक्षित लोग भी मिलेंगे और आपको ऐसी जगहें भी मिलेंगी जो असुरक्षित हैं। जैसे लड़कियों के तौर पर हमें जाने की इजाजत नहीं है, जैसे हमें जाने की इजाजत है, लेकिन फिर माता पिता हमें 8 या 9 बजे के बाद हमारे दोस्तों के साथ वापस भेजने से डरते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि हम पर पाबंदी है। अगर उन्हें लगता है कि जिसके साथ हम जा रहे हैं वो भरोसेमंद है, तो वो हमें जरूर भेजते हैं। लेकिन आप जानते हैं, इसके अलावा भारत एक बहुत ही सुरक्षित जगह है और आपको ऐसे लोग मिल जाएंगे जो अपनी संस्कृति, सांस्कृतिक मूल्यों से बहुत सच्चे दिल से जुड़े हुए हैं। और जैसे आप जानते हैं, हर जगह आपको मंदिर दिखेंगे, हर जगह, यहाँ तक कि छोटे से छोटे मंदिर में भी। इसलिए मुझे लगता है कि हम अपनी जड़ों से भी जुड़े हुए हैं और मुझे लगता है कि ये दोनों का मिश्रण है। यह निर्भर करता है। आप देखिए, यह हमेशा बुरा ध्यान नहीं होता है। लोग किसी भी चीज। तो चलिए, तो दोस्तों मैं इस वीडियो को यहीं तक रखना चाहूँगा और करना चाहूँगा वीडियो के ऊपर बात। तो दोस्तों दरअसल बात ऐसी है कि ये जैसा कि इन्होंने बताया कि लोग घूरते हैं, तो घूरना यार इंडिया में घूरना नहीं, उसको देखना बोलते हैं। एक घूरना कुछ भी समझ सकते हो यार। तो मतलब ये है कि जैसे भाई कोई नया व्यक्ति आता है तो उसको लोग देखते हैं यार। क्या है ना, ज़्यादातर यहाँ के लोग हैं ना, ज़्यादातर भाई करते खाते लोग हैं यार, ज़्यादा बाहर तो जाते नहीं हैं। तो मतलब इंडिया ही में थोड़ी बहुत जगह घूम ले तो वही बहुत होता है उनके लिए। तो जब नया व्यक्ति दिखता है ना, तो उनका घूरना तो यार देखना तो बनता है कि नहीं बनता। जैसे मैं अपनी एरिया की बात करूँ, अभी यहाँ कोई विदेशी आता नहीं है, अचानक से कोई विदेशी आ जाए तो भैया उसको तो देखेंगे ना यार, क्योंकि यहाँ के लोग तो कभी विदेश गए नहीं हैं। तो इतना फ़र्क ये आ जाता है। और सेफ्टी के मामले में यार देखो, कहीं कहीं कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत हो जाता है, तो इसकी सोचने की बात है। इंडिया मिलकर पूरे यूरोप से बड़ा हो जाता है भाई। इतनी पॉपुलेशन लेके हम अकेले बैठे हैं तो तुम चुटपुट चुटपुट में तुम्हारे यहाँ से अगर एक आती है तो हमारे यहाँ से 10 आ गई, तो उसमें क्या फ़र्क पड़ता है। तुम सोचने की ये भी बात है भाई, इतनी पॉपुलेशन में है ना, तो हमारा है ना भाई, अन्य से अधिक मात्रा में ये चीज़ें दिखती हैं। क्योंकि हमारी पॉपुलेशन ज़्यादा है, हम ज़्यादा लोगों को मैनेज करके चल रहे हैं, तो दुनिया को हमें ना हमारे यहाँ ज़्यादा दिखता है। लेकिन उनकी बुद्धि यहाँ कहाँ चलने चली जाती है, ये नहीं देखती कि भाई ये कितनी पॉपुलेशन लेके बैठे हैं।
तो यहाँ सोचने का पॉइंट है। बाकी यार देखो, वैसे अब प्रोपोगंडा बोलते हैं ना उसको, जैसे पाकिस्तानी बोलते हैं प्रोपोगंडा करते हैं, तो थोड़ा बहुत तो ये भी हमारे साथ हो जाता है। और तो यार इतना मत, चलने के लिए अब चलता है। बाकी ना, जैसे कि उन लड़कियों ने बोला था ना, जो लोग संस्कृति से, अपने धर्म से, संस्कृति से जुड़े हुए हैं, तो यार फिर तो सेफ होगा। वैसे भी ऐसा कुछ नहीं है, नहीं बोलते यार। लेकिन क्या है ना, अब अलग अलग विचारों के लोग पड़ गए ना, तो अब हमेशा तो नहीं बोल सकते हैं, तो कि भाई अन्य प्रकार से सेफ है। हाँ, दिन में आप निकलो, रात में थोड़ी प्रॉब्लम बन जाती है। अब आउट एरिया में जहाँ नहीं, जहाँ लोग हैं, वहाँ आप नाइट में भी सेफ है, एकांत में थोड़ा आपको हो सकता है, क्या है ना, वही प्रॉब्लम तो नहीं बोल। वैसे भी है, जिन पे भरोसा है उन पे। और हमारे यहाँ का क्या है, एक कल्चर के अनुसार भी है यार, माँ बाप को बच्चों की फिक्र होती है, तो इसलिए अकेले नहीं भेजते। बाकी जिसकी जैसी सोच जिसकी वैसी करनी। चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कर देना। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।